नमस्कार दोस्तों। मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है आज राष्ट्र सूर्य के विषय में, मिथुन लग्न के कब हम चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। आज हमारा द्वादश भाव के सूर्य की बात हो रही है। तो मिथुन लग्न के द्वादश भाव में वृषभ राशि के सूर्य का फल, मिथुन लग्न के द्वादश भाव में सूर्य का फल, या आप यह कह सकते हैं कि मिथुन लग्न के वृषभ राशि के सूर्य का फल, वो द्वादश भाव में चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, द्वादश भाव में जब सूर्य जाते हैं तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या फायदा क्या नुकसान करेंगे, इन सब बातों का भी हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे, लग्नेश हमारा कौन है? बुध है। लग्नेश हमारा बुध है। अब लग्नेश तो बुध हो गया। अब सूर्य किस राशि में बैठे? वृषभ राशि में बैठे। वृषभ राशि कैसे बनती है? कृतिकायास्त व्यापादा रोहिणी वृक्षवोर्ध्वम वृषः, वृक्षवोर्ध्वम वृषः, यानी कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और वृक्षवा के 2 चरण से हमारी बनती है वृषभ राशि। कृतिकायास्त व्यापादा रोहिणी वृक्षवोर्ध्वम वृषः, 4 3 7 2 9, यानी 9 चरण से हमारी वृषभ राशि बनेगी। वहां पर हमारे सूर्य विद्यमान है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य है, रोहिणी के चंद्रमा, वृषभा के मंगल नक्षत्र हमारे स्वामी है। नक्षत्र के स्वामी मंगल है। अब देखिए, यदि वृषभ राशि में, वृषभ राशि मीन्स शुक्र की राशि है, वृषभ राशि मीन्स शुक्र की राशि है, वहां पर हमारे अग्नि तत्व के सूर्य बैठ गए। और कहाँ के स्वामी है? तृतीय पराक्रम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में चला जाता है तो क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा? दूसरी बात, शुक्र और सूर्य दोनों आपस में मित्र नहीं है। अच्छे बुरे मित्र का मित्र है ही नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, आपस में कोई इनका समझौता, कोई मित्रता नहीं है। तो अब हम यह देखें कि सूर्य यदि द्वादश भाव में बैठे और दुश्मन की राशि में बैठे तो क्या हमें नुकसान करेंगे। तो हम सबसे पहले द्वादश भाव को देखेंगे कि हमें यहाँ पर व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, यह हमारे एकांतिक की बात करता है, ये हमें सैया सुख की बात करता है, यहाँ धन का नुकसान होता है, यहाँ पर हमें जेल यात्रा का विचार करते हैं, यहाँ हम हॉस्पिटल आदि का विचार करते हैं। यदि ऐसा शुभ ग्रह, सूर्य बहुत पावर एनर्जिक ग्रह है और द्वादश भाव में चला गया तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आप देखिए, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, जो हमें संघर्ष का भाव है, जो आप मेहनत का भाव है। आप यदि मेहनत वाला ग्रह सूर्य, एनर्जिक ग्रह द्वादश में चला गया तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर परिश्रम निरर्थक जाता है। कभी ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि आप मेहनत करते गए, एग्जाम्पल कोई भी चीज़ में, पढ़ाई में है, कोई बिजनेस में है, किसी भी उसमें, अब कभी कड़ी मेहनत करते गए मैं परिश्रम मैं करता हूँ, सफलता तो मिलेगी। मगर ऐसे लोगों को ज़्यादातर सफलता मिलने के चांस कम होंगे, निरर्थकता ज़्यादा होगी। आप उसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा असफलता का मिल सकता है। तो इस कारण से सूर्य द्वादश भाव में बैठने पे हमें उतने सपोर्टिव नहीं होगा। यहाँ आपको आँखों से प्रॉब्लम, सिर से प्रॉब्लम, ब्रेन से प्रॉब्लम देगा, शारीरिक कष्ट देगा, बोलने की शैली को बिगाड़ेगा, तीखापन ज़्यादा रखेगा, व्यय ज़्यादा कराएगा आपके जीवन में। आप कभी भी अपने ईगो के मुताबिक चलोगे, अपनी जेब के मुताबिक नहीं चलोगे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जितना हमारी कैपेसिटी है उतना ही हमें खर्च करना है, और कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि जेब कोई बात नहीं, हमारी इज्जत बनी रहनी चाहिए, चाहे जितना खर्चा हो जाए,
चाहे जिस प्रकार से हमें धन लेना पड़े, व्यय खर्च करना पड़े, चाहे कर्ज लेकर करना पड़े, मगर करना है। तो ये ऐसा व्यक्ति एकादश भाव तृतीय भाव का स्वामी जो द्वादश भाव में बैठा है सूर्य, तो ऐसे बातों का विशेषकर ध्यान देता है कि अभी अपनी इज्जत को नहीं डूबने देता। मान सम्मान के पीछे कुछ भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कितना भी धन खर्च हो जावे। अब मिथुन लग्न आदि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध। विषभाव लग्न है, विषभाव राशि है वहां पर। अब बुध का भी स्वभाव जो है एक जैसे है, कामुकता में ज्यादा ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति कामुकता में खर्च भी कर सकता है, कभी रिलेशनशिप में कितना भी खर्च करा लो, ऐसा व्यक्ति इंटरेस्टेड बन जाता है। यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है इस चार्ट में, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, यदि शुक्र कुछ अच्छा है तो आपके व्यय में थोड़ी कमी रहेगी, अन्यथा वहां सूर्य द्वादश भाव में बैठने का कारण से आपके व्यय अधिकता होगा, खर्च अधिक होगा, आपकी इनकम से ज़्यादा खर्च होगा, आप ज़्यादातर कर्जाई रहोगे, ज़्यादातर आपकी जो पेमेंट है, नौकरी यदि करते हो आपकी पेमेंट आएगी फर्स्ट को, और जो आपका खर्चा है वो 25 से स्टार्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, ऐसे हालात बनाएगा। मगर उसमें हमें कुछ नक्षत्रों की बात करनी होगी और शुक्र की बात भी करनी है। यदि शुक्र नीचादी अवस्था में नहीं है, लग्न में बैठा है या एकादश में बैठा है, पंचम में बैठा है, तो इनको सपोर्ट करेगा, इन चीज़ों को सपोर्ट करे, खर्च आदि के लिए, एकांतिक के लिए, मन शांत के लिए, हॉस्पिटल आदि के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जीवन में हॉस्पिटल आदि में खर्चा ज़्यादा होगा, आपका ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित रहोगे, कुछ में कुछ परेशानियां रहेंगी आपकी। और तृतीय भाव का स्वामी छोटे भाई बहन आदि से के संबंधियों, दोस्तों आदि से के संबंधों में आप खर्च ज़्यादा करोगे, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी वहाँ सुहृद संबंधी, मित्रता, छोटा भाई बहन का संबंध रखते हैं। सैया सुख में भी कमी रहेगी यदि हमारा शुक्र कमजोर है तो। शुक्र यदि कमजोर नहीं है तो लगभग ठीक होगा। सैया सुख यानी पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? वहां का स्वामी शुक्र है। यदि द्वादश भाव कमजोर है आपका तो अपनी नींद भी आपको प्रॉपर नहीं आएगी। आप कभी 2 बजे उठ के बैठ गए, कभी 3 बजे उठ के बैठ गए। एक बात का ध्यान देना, सिर से संबंधित बीमारियां आएंगी तो भी आपको दिक्कत आएगी। उसमें हम जब अच्छाइयाँ अब हमें देखनी है, बुराइयाँ तो बहुत देख रहे, उसमें हमें सूर्य किस नक्षत्र में है और शुक्र किस नक्षत्र में, किस राशि में बैठे हैं, इसका प्रभाव हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। स्पेशली यदि शुक्र लग्न भाव में, पंचम भाव में, एकादश भाव में बैठे हैं, नवम भाव में और दसम भाव में यदि बैठे हैं तो शुक्र की पोजीशन अच्छी होगी, तो आपको व्यय, खर्चा, हॉस्पिटल आदि, सैया सुख आदि, निद्रा आदि में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको 50% कंट्रोल कर देगा, सीधी बात है। उसके बाद अब हम अच्छाइयाँ और देखें। यदि सूर्य कृतिका नक्षत्र में है तो वहाँ के स्वामी खुद सूर्य है। संघर्ष के बावजूद कुछ में कुछ सफलता अच्छी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्य अपने नक्षत्र में बैठे होंगे। कृतिका नक्षत्र हमें सूर्य वहाँ के स्वामी हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन शैली में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जीवन शैली को एक्टिव करने के लिए। ऐसे व्यक्ति का कारण क्या होता है? द्वादश भाव में सूर्य बैठा। कभी कभी सूर्य सत्यवादी ज़्यादा होता है, बोलने के लिए झूठ नहीं बोलना है, झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो कभी कभी ऐसी पोजीशन बन जाती, 4 दोस्त बैठे हैं, झूठ का नाम लग गया, मगर सत्यता जो कुछ भी है, तो जो अपने दोस्तों से बुराइयां हो जाती हैं। और उसी के कारण कभी कभी कोर्ट केस आदि में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, कभी कभी जेल यात्रा भी हो जाती है। आपका होंगे नहीं, आप किसी के द्वारा छले जाएंगे, क्योंकि सूर्य यदि कमजोर है, वहाँ द्वादश भाव में सूर्य कमजोर है, कोई अच्छा तो नहीं होगा। इस कारण से सूर्य के सत्यनिष्ठा के कारण से कभी कभी व्यक्ति धोखा खाता है।
सूर्य यदि रोहिणी नक्षत्र में, वहां का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य अच्छे मित्र हैं, मगर उसमें दो कारण हैं। चंद्रमा यदि कर्क राशि में बैठा है तो चंद्रमा जल तत्व ग्रह है, सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, तो दोनों की आपस में कंबाइंड बहुत अच्छी नहीं। जल और अग्नि का क्या है? जल में अग्नि गई, बुझ गई। एग्रेसिव व्यक्ति होगा मगर ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा यदि जल तत्व से संबंध कोई है। ठीक है, धन आदि आपका आएगा मगर व्यय करा देगा। चंद्रमा की पोजीशन यदि अच्छी है, रोहिणी नक्षत्र में सूर्य है, तो धन आएगा मगर व्यय भी जल्दी करा देगा। ठीक है, सूर्य यदि मृगशिरा नक्षत्र में, वहां के स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य के अच्छे मित्र हैं, अष्टम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी। मगर हमें ये अच्छाइयाँ इसमें देखनी पड़ेंगी कि मंगल की पोजीशन अच्छी हो तो यहाँ पर और एग्रेसिव और गुस्सा और ना झुकना, तो ऐसा व्यक्ति हर समय कुछ नई अकड़ होती है, कभी कभी झुकना भी हमें पड़ता है, कभी कभी अच्छाई के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। मगर मंगल का और सूर्य का स्वभाव एक जैसे है, ये झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, चाहे झूठ हो चाहे सत्यता, कुछ भी हो, अपनी बात में अड़े रहना। तो मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य प्रभावशाली हैं, अच्छी हैं, मगर कुछ कमियां ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेंगी। झुकना नहीं, माता पिता भाई बहन कोई भी बड़ा हो, मगर नहीं आप गलत हो तो गलत हो, तो ऐसी बातें बड़ों के सामने ना करना अच्छा होता है। बड़ों के सामने ये बातें नहीं हमें करनी चाहिए। द्वादश भाव में सूर्य आपके लेफ्ट साइड की आंख में ज़्यादा दिक्कत डालता है, आंखों की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट देगा, सिर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा देगा, स्पेक्स आदि लगेंगे, मोतिया आदि जल्दी छोटी उम्र में हो जाएगा आपको। इस कारण से, क्योंकि द्वादश भाव का सूर्य वृषभ राशि में कोई बहुत पावरफुल नहीं होगा। हाँ, संघर्ष के बावजूद आपको सफलता प्राप्त कुछ बेहतर होगा। किसी का संघर्ष थोड़ा होता, आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी। सूर्य द्वादश भाव में यदि शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में बैठे हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष होगा। तो यह प्लीज़ देखिए, आप समझिए। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए चैट करके, मैं आपको उस डाउट को निकालने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।